पढ़ रहे थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर पहला उसके वचन पूरा हो गया ज्योति हरी? छोटा सा ही है सर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बस हाँ, इतना ही है। अच्छा, दूसरा पूरा हो गया। जी सर, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसे कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई ओके, से छल करे। आमीन। ओके, ठीक है। तो विश्वासघात करना यहोवा का, यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा प्यारा यीशु हम पर विश्वास करता है कि ये मेरे काम करेंगे, ये मेरे काम करेंगे। और ये काम करने के लिए वो अपनी पवित्र आत्मा को भी भेजा और कहा कि जब तुम ऊपर से शक्ति पाओगे तो तुम जाकर मेरा गवाह बनेंगे। वो अपने आप को बलिदान किया, अपने पापों से छुटकारा मिला हमें, हमें धुलकर पवित्र बनाया उसकी पवित्र लहू से। अब ऊपर से वो शक्ति भी हम पर उंडेल दिया, हमारे अंदर भर दिया। वो उसका पूरा काम हमारे प्रति कर दिया है, हमारे पापों से बचाया, हमें पवित्र बनाया और अपने आप को बलिदान किया क्रूस पर हमें जिलाने के लिए, हमें शक्ति से भरा पवित्र आत्मा से। अब वो चाहता है हम उसके काम को करें, विश्वास रखता है हम पर, हम उसके काम को कर सकते हैं। यस, मेरा बेटी, मेरा दास, मेरी दासी मेरा काम को करेंगे, मेरे दिए हुआ गवाही को लोगों के पास ले जाएंगे। अगर ऐसा हम नहीं करते तो हम विश्वासघात करते उसके साथ और पापी ठहरते। यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने वाले अगर कोई पाप करते हैं तो वो उसको धोखा देना, उसका विश्वासघात करना, उसका कुर्बान को तुच्छ मानना, उसका कुर्बानी को, उसके पवित्र लहू को जिससे हम धुलकर आए हैं, पवित्र बने हैं, तुच्छ मानना, उसका इंसल्ट करना, अपमान करना विश्वासघात होता है। जो आज्ञा मिला है हमें, अगर वो नहीं करते, हम आज्ञा का पालन नहीं करते तो आज्ञा को तोड़ना होता है और विश्वासघात होता है। हर दिन वो चाहता है, मैं इतना किया हूं इनके लिए, इतना सब कुछ करने के बाद ये मेरे आज्ञा नहीं पालन करते। लोगों के पास जो गवाही मैंने दिया इनको, वो नहीं ले जाते। जो समाचार को दिया मैं, वो नहीं सुनाते लोगों के पास जाकर। यदि नहीं करेंगे तो विश्वासघात होता है, पापी ठहरते हैं हम। हमारा काम है, जब तक वो वापस नहीं आएगा, हम जितने दिन यहाँ रहेंगे, जिएंगे, उतने दिन, हर दिन, एवरी डे वी हैव टू बी विटनेस, वी हैव टू प्रीच द गुड न्यूज। सुसमाचार को सुनाना ही होगा हर दिन, गवाह बनना होगा एवरी डे। और ये वो चाहता है हम हर रोज करें, जिम्मेदारी के साथ करें, उसका आज्ञा का पालन करें। हम लगातार हमारे भाइयों का गवाही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज सुनेंगे एक वेरी वेरी स्पेशल, एक वेरी वेरी स्पेशल वे हाउ टू रीच ए पर्सन। हमें आज गवाही सुनाना है, लेकिन किसको सुनाए और कहाँ मिलता है वो, कहाँ मिलेंगे वो लोग जिन्हें
हमें गवाही सुनाना है और यीशु के आज्ञा का पालन आज हम कर सके। तुम्हारे बीच में ऐसा पास्टर जी है, वो हर रोज सुबह को जाते हैं बाजार में, कुछ वेजिटेबल्स खरीदते हैं, घर का कुछ सामान बाजार से खरीदने जाते हैं। और वो जाते हैं तो कैसे लोगों को चुनता है, कैसे उनसे बातें करता है, कैसे वो अपनी गवाही देते हैं, कैसे यीशु को इंट्रोड्यूस करते हैं, यीशु का परिचय किस रीति से देते हैं। हम बहुत सरल रीति से सुनेंगे। पास्टर जी है कोलकाता से, राजू सरकार जी। राजू सरकार जी अब ये प्रेयर पूरा करके जाएंगे बाजार में और लोगों से मिलते हैं और कैसे प्यार से उन्हें संबोधित करते हैं, उनका कुशल मंगल का समाचार लेते हैं और गवाही देते ही देते हैं। पक्का सुसमाचार एक दो लोगों को सुना कर ही आएंगे घर में। तो हम सुनेंगे वो कैसे करते हैं हर रोज गवाही देना और सुसमाचार को सुनाना, यीशु को इंट्रोड्यूस करना, प्रचार करना। ओवर टू पास्टर राजू सरकार जी कोलकाता से। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु महान है। अब प्रभु के गवाही ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमें हर एक दिन सुबह मैं जाता हूँ, हमारा नजदीक में क्या बोलेंगे बाजार है, हमारे पूरा एरियाज है। मैं जाता हूँ वहाँ बाजार करने के लिए। जाकर मैं बहुत एजेड आदमी लोग हमारे साथ बैठते हैं और सब यूपी के रहने वाले हैं और भगवान को बहुत चाहने वाले हैं। लेकिन हम उनसे जब बात करते 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 प्रभु के बारे में मैं उससे जरूर बताता हूँ। और बताने के बाद और यही हमारा ईश्वर से दुआ रहता है कि मैं उन्हें एक बाइबल दे पाऊं और वो उसको पढ़े। और इसी तरह एवरी डे हमारा ये रहता है, प्रभु से मैं दुआ करता हूँ अपना पर्सनल लाइफ, प्रभु को सुबह उठकर उनसे बातें करता हूँ और करने के बाद प्रभु से यही मांग करता है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, आप हमारे साथ चले। और मैं बताऊं, मैं हर एक दिन 2 से 3 4 5 हमेशा बताते रहता हूँ। कोई भी हो, वो डॉक्टर हो या कोई बड़े ऑफिसर्स हो या कोई भी हो, मैं जरूर अपना गवाही उनको बताता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किया। मैंने पास्टर धनाज सर जब हमारे यहाँ आए थे, मैंने उनको बता रहे थे कि मैं जो परिवार से था वो परिवार कैथोलिक परिवार था। अब बहुत ही तकलीफ का जीवन यापन मैं कर रहा था, इतना तकलीफ जो सोच से बाहर था। हमें एक टाइम खाना मिलता था, एक टाइम हम किसी से मांगते थे, लेकिन प्रभु ने उस मांग को पूरा किया। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोग हर एक दिन जब हम लोग मिलते हैं और लुकिंग इनटू जीसस में मिलते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बातें हैं, क्योंकि ये हम गवाही के द्वारा परमेश्वर के बारे में हर एक को बताते हैं। बहुत जन का हम लोग गवाही सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने हर एक का जीवन में काम किया। कुछ दिन पहले पास्टर धनराज सर ने कहा था एक प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया जब इजराइल लोग मिस्र देश में था। आज उसी तरह हमारे जीवन में अभी भी प्रभु करना चाहता है, हमेशा करते रहता है। लेकिन हमारा जो विश्वास है कि हाँ मैं निकलूंगा और मैं दूंगा। मैं आपको पता नहीं, कभी आप लोग को हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं, जितना जन हम लोग जुड़ते हैं लुकिंग इनटू जीसस, प्रभु से मैं ये दुआ करता हूँ कि एक दिन जितने पास्टर हैं हर एक कलकत्ता में आएंगे। और मेरा एक ही प्रभु से प्रार्थना रहता है कि मैं जब जाता हूँ, सब्जी वाला मुझे जानता है, रिक्शा वाला मुझे जानता है, ठेला वाला, हर एक से मेरा एक रिलेशन मैं बिल्ड करता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया। क्योंकि मैं उस योग्य नहीं था, लेकिन हमारा खुदावन ने मुझे दिया, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है। और मुझे यहाँ तक भी मुझे बहुत बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि मैं उनसे बातें करता हूँ और प्रभु के बारे में इंट्रोड्यूस करता ही रहूंगा। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि अगर हम प्रभु के बारे नहीं बताऊं तो मेरे जीवन में वो क्या खुशी है। आप कहीं भी, हमारे एक एरिया होता है काउंसिलर एरिया 55 54, जहां भी मैं गया मैं एक ही चीज दिए कि हमारा ईश्वर महान है। तो आज मैं आपको सच में कहना चाहता हूँ, जो प्रभु ने ये मौका दिया कि सच में
गवाही जो होता है हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मेरे लाइफ के द्वारा प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारा जीवन के द्वारा मैं आदमी को पहचानना दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो यह सच में कभी मैं पास्टर धनराज सर को मैं तो अपने साथ बाइक में नहीं ले गया, नहीं जहां तक मैं गया मेरे को मेरे बेटी बोलती है कि पापा एक दिन आपका सर का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सर हिलाना पड़ता है। जो भी रास्ते में देखता है वो मेरे को जब देखता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कैसे, मैंने सर हिलाकर। तो आज मैं सच में बोलता हूँ कि गवाही जो है हमारा और आपका जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए हम आप लोग से हर एक से कहना चाहते हैं कि प्रभु जब फर्स्ट टाइम जब मेरे बातों को सुना, मैंने बता रहा था बहुत जन मेरी टेस्टिमनी हमारा लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं, और बहुत ही मेरा दुखी परिवार के द्वारा एक टाइम खाना एक टाइम भीख मांगना, मदर ट्रीजा का खिचड़ी को खाना है, और उसके बाद बहुत तकलीफ से, लेकिन प्रभु इतना सुंदर लाइफ को मेरा बदला, इतना सुंदर मेरे जीवन में कार्य किया कि आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा खुदावन जो यीशु मसीह को हमारा पुकारते हैं वो सच्चा जीवित है। वो हर एक का नीड को, हर एक का जरूरत को पूरा करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे लाइफ में इतने बड़े बड़े कार्य हुआ। आज मैं सच में गवाही देते हैं ना तो मुझे लगता है कि मेरा ईश्वर कितना महान है, वो कितना प्यार करने वाला है, वो हर एक जरूरत को पूरा करता है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ मत्ती 6:33 मैं हमेशा पढ़ता हूँ, वो मेरे लिए है। और मैं अभी अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ भजन संहिता 138:8 में लिखा हो, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गवाही है कि वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। जो मैंने सोचा नहीं, कभी मैं ये भी अनुभव नहीं किया, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत दिया, इतना दिया जो मैं सोच से बाहर है। अब प्रभु के बारे में बोलना आपको जरूरी है, क्योंकि आप अगर सुबह उठते हैं, जिस तरह मैं पास्टर धनराज सर जब यहाँ थे, मैं सुबह चले जाता था बाजार में और जाकर एक ग्रुप होता था, बड़ों का होता था, यंग का होता था, सबके साथ बात करते करते मैं यीशु मसीह के बारे में उनको बताना शुरू करता था। उन्हें बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनना चाहते हैं और मैं बोलना भी चाहता हूँ। और इसी तरह प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया। आज प्रभु की दया से ये गवाही के द्वारा बहुत सा संडे स्कूल है जहाँ 500 बच्चे हैं। शशि ज्योति, रेबेका मेरी बेटी, और उसके बाद लालू पास्टर जी आए, उन्हें ऑर्डिनेशन किए, जो मेरा सोच से बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा खुदा कितना महान है। मेरा गवाही सबसे बड़ा है कि मैं क्लास 7 चोरी करके पास किया, लेकिन आज प्रभु अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा। तो कभी भी हम नहीं सोच सकते हैं, नहीं बोल सकते कि हमारा खुदा हमारे लिए क्या सोचता है। हम आपको कह सकते हैं जब आप गवाही के लिए आप बोलेंगे, जिस तरह पास्टर धनराज सर बोल रहे थे, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु एक जन को आपके सामने में जरूर लाएगा। आज जब लाएगा तो आप बोलने से डरिए मत, आप बोलिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरा नाम उनके कानों तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। कल हम लोग गए थे एक मीटिंग में, करीब करीब हम सची, ज्योति, रिची, रूपा, लालू, 250 पास्टर वहां से आए थे, बहुत जगह से। एक किसी ने ऑर्गेनाइज किया था, मेरे को भी इनवाइट किया, मैं गया। मैंने अपने प्रभु के बारे में बोलना शुरू किया। मैं ये भी नहीं सोच पाया था वो 250 जन में बहुत सा स्टेज में था, आदमी लोग था, मैं नीचे में पीछे में हमारे चर्च के मेंबर्स के साथ पीछे बैठे थे, और मुझे बुलाया और स्टेज में हमें बैठाया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया कि प्रभु आपने जो वायदा मेरे से किया वो पूरा कर रहे आप, क्योंकि आपने बोला कि मैं तुम्हें उस जगह तक पहुंचाऊंगा, उस जगह तक ले जाऊंगा जो कभी तुमने नहीं सोचा। तो आपका गवाही, हमारा गवाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मैं हर एक को ये बताता हूँ कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ हूँ, अब मेरा खुदावन कहाँ ले जाने वाला है, वो प्रभु जानता है। मैं पास्टर धनराज सर से मैं बता रहा था कि मैं बिजनेस का मैं बी नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल कवर से लेके क्रिश्चियन कितना चीज को बनाने के लिए मदद किया, जिसने पास्टर धनराज सर ने मुझे बोला कि राजू सब कुछ भेजना है और प्लान करना है। लेकिन मैं दुआ करते रहता हूँ कि प्रभु मुझे 1, 2, 4, 5 मुझे हर एक दिन आप आदमी से मिलाएं, क्योंकि मुझे 10 लाख के बीच में बोलना है आपके वचन को। आज सच में प्रभु महान है, वो लाते जाता हर एक दिन। मैं बाजार में, मैं कभी आप लोग आएंगे तो ले जाएंगे, पूरा ग्रुप को ले जाएंगे चाय का दुकान में, बाजार में, आलू वाला, टमाटर वाला। एक बाजार नहीं है हमारा, वहाँ 3-4 बाजार है। दूर, मैंने ज्यादा दूर से नहीं, हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 3 जगह बाजार में हर एक मेरे को जानता है,
क्योंकि मैं हर एक को जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। और मैं अपने लाइफ के जो मैं पुलपीट में बोलता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बाहर में भी वही बोलता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्योंकि बहुत समय में हम आपको दिखाते कि पुलपीट में कि प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार करता है, बाहर में आने के बाद हमारा प्यार में डिफरेंस नहीं होगा। जब आप प्रभु से मांगेंगे, आपको भी मांगना है। आप जिस तरह सुबह उठते हैं तो आप वाइफ को बोलते हैं क्या बाजार लाना है, और वो आपको बताता है हर एक चीज को आप लाने जाते हैं। मैं हर एक दिन सुबह मैं दुआ करके बोलते प्रभु मुझे आपके बारे में बताना है, मुझे आप उस आदमी को सामने ले जिसे मैं बता सकता हूँ। मैं बहुत जल्दी हमारे यहाँ साइकिल रिक्शा के लड़के लोग के साथ, मैंने यंग बहुत से जन के साथ मैं शुरू करने वाला हूँ, उन लोग के बीच में मिनिस्ट्री। आज जितना सब्जी दुकान वाले उन लोग से भी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक जगह की आवश्यकता है जो मेरे ख्याल से प्रभु हमें देने वाला है। नवंबर को एक जगह हमारा ऑफिस के पीछे में, तो मैं वहीं दुआ कर रहा हूँ कि प्रभु वहां मिल जाए तो ये सब चीज भी बहुत आय से प्रभु शुरू कर रहा है। क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हारा गवाही के द्वारा मैं तुम्हारे कार्य में आशीष दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ भाई आप लोग जितने पास्टर्स हैं, लीडर्स है, सर हर एक प्रभु आपके लिए फेथ है ना, विश्वास। देखिए पहले FAITH, लास्ट में H है, F है। F को देखिए फादर के पास जाने के लिए पर प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हेवन में हम जा पाए। तो ये विश्वास जो है हर एक दिन हमारा रात के लिए, मैं बहुत ज्यादा प्रभु से यही मांगता हूँ कि प्रभु मैं आपके साथ आपका हर एक काम जो आपने मुझे सौंपा मैं जाना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। प्रभु वो मौका हमें देता है, बोलना पड़ेगा। हम लोग बहुत समय में नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं हर एक दिन, हर एक समय, हर एक पल में प्रभु से बोलता प्रभु कोई मेरे सामने लाइए ताकि मैं आपके बारे में बता पाऊं। आज सच में प्रभु पास्टर धनराज सर ने ठीक ही कहा कि मेरे सब्जी वाला दोस्त है, मेरा चाय वाले है, रिक्शा पुलस लोग है, हाथ रिक्शा वाले के साथ हमारी बात होते हैं, बहुत सा सब बने दुकानदार है, उनके साथ मैं कहीं भी खड़े हुआ हूँ। अगर मैं कचौड़ी खा रहा हूँ तो मैं कचौड़ी वाला जो बेचने वाला उनको मैं जरूर प्रभु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह हमारा लक्ष्य है। प्रभु कहता नहीं कि तुम जब मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ और मैं तुम्हें वो पावर दूंगा जो तुम मेरे ना, हम नहीं बोल पाएंगे, मेरे पास वो शक्ति नहीं है, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं तेरे मुंह में होकर बोलूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह मुंह में होकर बोलता है तो वो हमारे लिए सफलता प्राप्त होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि प्रभु, अब मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रभु ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में, किसी ने पास्टर धनराज सर के वहां मुझे बताया था कि तुम्हें को जितना भी प्रॉब्लम है, मैं पता है कि हमारे अपने ने मुझे को तकलीफ दिया और मैंने इतना तकलीफ, मेरे भाई ने किसी के साथ ऐसा बोला तो मैंने उनको माफ किया, क्योंकि प्रभु का एक वचन कहता है जो मुझे बहुत ही याद दिलाता है, अगर तेरे भाई के साथ वैर हो और तू मेरे पास अपना भेंट लेकर आएगा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, पहले जाके प्रेम कर। तो मेरे भाई मेरे साथ ऐसा भी किया। मैं बड़े के बाद मिजला हूँ, लेकिन मेरे से छोटे भी हैं, मेरे ऊपर में बहुत ज्यादा ये किया, टॉर्चर किया, लेकिन मैंने अभी तक सबको प्यार किया और सबको गले से लगा के रखा। एक कारण ये है कि मैं अपने यीशु मसीह को बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया को खोज सकते हो लेकिन मेरे यीशु मसीह को नहीं खोज सकते हो, लेकिन यीशु मसीह को पाने के लिए उनका जो आज्ञा है हमारे जीवन में बहुत होना जरूरी है। तो ये गवाही जो है मेरे जीवन के लिए, मैं सच में मैं प्रभु को फिर से धन्यवाद देता हूँ। मेरी मम्मी मुझे जब स्कूल में भर्ती करने के लिए लेके गया था तो मेरे मम्मी ने बोल रहा था, एक पास्टर को देखा कि मेरा बेटा, हमारा 8 बेटा है, कोई एक बेटा अगर पास्टर होगा तो मुझे बहुत आनंद होगा। मैं पास्टर जब बना, मेरे मम्मी जीवित थी और उसने पास्टर बनते देखा, मेरा मम्मी को बहुत ही खुश हुआ, और जो मैं सोचा नहीं उससे भी बढ़कर मेरा खुदावन ने दिया। आज सच में प्रभु महान है, प्रभु हम सबको प्यार करता है। मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, टेस्टिमनी मेरा बहुत बड़ा है, मैं कहानी लिख सकता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहला पाया, मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं प्लेन में चढ़ूं। प्रभु ने मुझे प्लेन में से लेकर अमेरिका एंड कनाडा भी ले गया। वो खुदावन जो प्रॉमिस करता है वो पूरा करता है। पास्टर धनराज सर के वहां भी मेरे लिए प्रोफेसाई किया था। हमारे चर्च में भी एक जन आई थी, एक लेडी, और वो महिला थी, और उसने भी मेरे बारे में एक प्रोफेसाई किया कि प्रभु तुमको ले जाने वाला है। लेकिन मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, आप भी करते हैं,
लेकिन प्रभु आपको हमको सबको ले जाने वाला है, लेकिन हमारा एक मकसद होना चाहिए। जिस तरह पास्टर अधना सर का मॉर्निंग में डिवोशन में वो उपदेश आते हैं, हम और आप इसी तरह वो सुबह उठकर एक ही बात कह सकते कि प्रभु आज मेरे को आप आदमी से मिलाइए जहां मैं आपका बारे में बता पाऊं। अब प्रभु मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, प्रभु आपके सामने में एक नहीं 10 ला के खड़ा करेगा और आप प्रभु के बारे में शेयर कर सकते हैं। आज सच में हमारा प्रभु महान है, हम सबको बहुत प्यार करता है, हमारे लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है। आपको मालूम है स्वर्ग ऐसा सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां, ना वहां भूख है, ना प्यास है, ना अकाल है, ना शौक है। लेकिन हम उस खुदावन के लिए अपने आप को गवाही के रूप में किसी को बता सकते कि यीशु मसीह आपके जीवन में, मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। और आज मैं सच में, मेरी मम्मी मेरा नाम राजा रखा था, तो मैंने एक दिन पूछा था, माँ हम लोग तो इतना गरीब है, हमारे खाने की नसीब नहीं होता है, आप किस तरह मेरा नाम आपने राजा रखा। आज मुझे पता चला कि मैं सच में राजा हूँ, क्योंकि प्रभु का जो प्यार हमें मिला ना, वो राजा का, राजाओं का राजा है और हम उनके बच्चे हैं। उनका जो प्यार मिला ना, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे लाइफ में हर एक दिन मॉर्निंग में मैं प्रभु से बोलता हूँ, मेरे सामने प्रभु किसी को आप लाइए जिसको मैं बोलूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, लेकिन प्रभु नया नया व्यक्ति को लाते हैं और मैं हर एक को बताता हूँ कि प्रभु कितना महान है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो प्रभु हमें दिया है कि हम अपना गवाही को आपके बीच में रख पाऊं। लेकिन ये सच्चा जीवित ईश्वर है जो हम लोग को सबको बहुत बहुत आगे ले जाना चाहता है। और मैं भी अपने लाइफ में कभी सोचता नहीं हूँ, मैं चिंता भी नहीं करता हूँ क्या होगा। पास्टर धनराज सर जानते हैं, मेरे 8 भाई हैं, मम्मी एक्सपायर करने के बाद पापा नहीं थे, सबको मैं गले से लगा कर चलता हूँ और प्रभु के बारे में हमेशा बताते रहता हूँ। सच में प्रभु महान है। धन्यवाद देते हैं आप सबों को, प्रभु यीशु मसीह हम सबों के द्वारे में काम करता है। हम धन्यवाद देते, प्रभु अपना गवाही के रूप में मुझे इस्तेमाल करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम से चाहते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू राजा साहब। सचमुच में आपका मम्मी आपको कितना सोच कर ये नाम दिया होगा, मेरा बेटा राजा बने। यस राजू सरकार जी, गॉड ब्लेस यू। तो लोग मिलते हैं हमें, हम जहाँ रहते हैं, जिस गांव में, गली में, बस्ती में, शहर हो या, लोगों से भरा हुआ है हमारा देश। 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, तो लोग मिलते रहेंगे हमें, और उनमें से एक दो लोगों को तो जरूर गवाही दे सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। और उस पहला व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहला हम अपना नाम बताते हैं, आई एम सो एंड सो, एंड मैं मेरे यीशु से मिलकर आ रहा हूं। अभी सुबह उठकर प्रार्थना किया मैंने, यीशु से मिला और यीशु ने आपसे बात करने के लिए आपको चुना। तो कैसा गवाही देने के लिए अपने आप को कैसा तैयारी करना, सारे लोग डरते हैं, घबरा जाते हैं, कैसे सुना है, क्या करें, अगर वो मानेगा नहीं मानेगा उस पर छोड़ो, यीशु पर। लेकिन बताओ जरूर, सुनाओ जरूर। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, घंटों घंटे भाषण देंगे तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि सबके पास समय नहीं होता है। शॉर्ट एंड स्वीट, सरल रीति से 1-2 मिनट में यीशु को परिचय दे सकते हैं हम। और मैं कभी भूखा था, हमारे लिए खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन मेरा नाम मेरा मम्मी ने राजा रख दिया। तो हमारा सबका ही वैसा पोजीशन हो सकता है। कभी हम बीमार थे, कभी हम परेशान थे, नौकरी नहीं थी। वो स्थिति को याद रखो और अपने बारे में 1 मिनट में बताओ, मैं पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज कुछ हूं तो वो मेरा यीशु के वजह से। और यीशु आपको भी बहुत प्यार करता है,
जब मैं यीशु से मिला हूँ आज के सुबह, तो आपके बारे में बताया, भाई से बात करो, जो आदमी को मैं मिलाऊंगा आज उस पर्सन को बताओ। तो यीशु के बातें उनके कानों में जा सुनेंगे, पढ़ेंगे तो बदलाव आ जाएगा। किसी छोटे बच्चे को रास्ते में मिलते हैं, पास में ले लो, शेक हैंड दे दो, गुड मॉर्निंग कहो और बोलो जीसस लव्स यू, इनफ। यीशु बेटा बेटी, यीशु तुझे बहुत प्यार करता है, वो मन में उतर जाएगा यीशु। वो स्मरण करते रहेंगे बच्चे, यीशु मुझे प्यार करता है, कौन यीशु, यीशु कैसा रहता है, कितना प्यारा होगा। तो यीशु किसी और रीति से, किसी और भाई बहन से वो बच्चों को पकड़ लेता है और सुनाने का अवसर उनको मिलता है। तो ये काम करने के लिए जीवित है। वो कहकर गया है, मैं वापस आऊंगा, जब तक मैं वापस ना आऊं मेरे काम को करते रहना। क्या काम करना है हमें, क्या काम करना है? यीशु के बारे में बताना है। यीशु हमारे जीवन में जो किया, जो गवाही है हमारे पास, उसको लोगों को सुनाना है। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। यीशु को परिचय कराने में, यीशु का गवाह बनने में परमेश्वर आपको ताकत से भरे, इस्तेमाल करें। अगर नहीं करे तो हम विश्वासघात करते हैं उसका। हमारा उद्धार किया उसने, हमें बचाया, बीमारियों से चंगा किया, परेशान थे तो हमें संभाला। आज जिस हाल में हम खड़े हैं, ये उसकी कृपा है, अनुग्रह है, और वो चाहता है हम बताएं लोगों को। अगर नहीं बताए तो विश्वासघात करते हैं, पापी ठहरते हैं। मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, पापी मत बनो, विश्वासघात नहीं करो। बताओ आपकी गवाही, बताओ आज की स्थिति, यीशु में आने के बाद कैसे हैं आप, और उसी स्वामी को, यीशु को लोगों में जाकर बताओ। और वो काम देता है तो प्रतिफल भी देता है, पगार भी देता है, काम पर रखता है। ऐसा मालिक है वो, काम करवा लेता है और शाम को पगार भी देता है। घर को संभालता है, खाना देता है, बच्चों का सुधी लेता है। और कोई बीमार है आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में, मांगने से एक बार मांग कर देखो, वो चंगा कर देता है। आइए आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे सीताराम दास जी। जी सर जी। हाँ जी, पास्टर जी आइए प्रार्थना करते हैं। जी जय मसीह सर जी। जय मसीह। धन्यवाद पिता। जीते महान और सामर्थ्य सर्वशक्तिमान सारे सृष्टि के मालिक, सृष्टि आपसे है, इस सृष्टि आप में है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और आनंद के साथ पूरे सस्टेन परिवार आपके चरणों तले चले आते हैं। प्रभु जी सब पर अनुग्रह और दया कीजिए और सबको संभाल कर रखिए। विशेष प्रार्थना करते हैं इसे सुंदर सा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए जो रात दिन मेहनत करके। धन्यवाद सर। प्रभु जी सुंदर सा प्लेटफॉर्म आपने आपके अगुवाई में किए हैं, इन्हें और पवित्र आत्मा से भरते जाइए ताकि पिता और आगे बढ़ाने में मदद और सहायता करे। और इनके साथ पूरे भारत के जो पिता आपके दास दासी हैं जुड़ करके प्रभु जी बहुत से ज्ञान को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु जी कि आपने इतने सुंदर सा गवाही जो आप बीती घटनाओं को जो प्रतिदिन एक दास के द्वारा लाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, प्रभु जी बहुत ही सराहनीय और आदर योग्य और स्वर्ग में ग्रहण योग्य है। ये जो राजू सरकार जी ने अपने गवाही दी है, बहुत ही पिता हृदय को छू लेने वाला गवाहियां हैं, जो प्रभु जी
इन्हें चुना और जो इन्होंने दर्शन देखा आप इनके जीवन में काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते जाइए। इन्हें और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए और इनके सेवकाई को बहुत प्रभु जी बुलंदियों तक ले जाइए। साथ में जितने भी सष्टन परिवार जो आज जुड़े हुए हैं उस सबको आप आशीष दीजिए और आज के दिन भर का काम जो प्रत्येक जगह में सुसमाचार सुनाना, एक जगह दूसरी जगह जाना, सब पर आशीष दीजिए। इन्हें संभालिए, जाने आने में जो भी गाड़ी में पेट्रोल डीजल और गाड़ी भाड़े के लिए जो अर्थ की जरूरत है सारे व्यवस्था स्वर्ग से कीजिए और साथ में सही सलामत रखिए और सही सलामत घर परिवार के बीच में लाकर खड़ा कीजिए। दया कीजिए पिता परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं धनराज सर के लिए, इन्हें पवित्र आत्मा से नवाजिए और प्रतिदिन संभालिए। इस बढ़ती उम्र में भी इतने कठिन परिश्रम करते हैं, इससे इन्हें और पवित्र आत्मा संभालते जाइए। जैसे आपने अंतिम समय तक मूसा के संग रहा और मूसा का पुरुषार्थ कभी नहीं घटने पाया, उसी तरह से जो आपका प्रिय दास था ये भी उसी तरह से आपका दास है। इनके संग रहिए और इन्हें संभाल कर रखिए। आशीष दीजिए। जितने भी सष्टन परिवार सब पर आशीष मांगते हैं, उनके सेवकाई पर आशीष मांगते हैं। उनके सारे परिवार को पर सुरक्षा का हाथ बढ़ा कर रखिए। हर बीमारी संकट क्लेश से बचा करके अभी जो सताव चल रहा है सताव से भी हर एक को बचाइए और जैसी इच्छा है आप वैसा चलाइए। दिन भर का रोटी हर एक को दीजिए। सबको आपके हाथ में सौंपते हुए एक सुरक्षा के लिए आशीष के लिए प्रार्थनाएं यीशु मसीह के पवित्र एवं सामर्थ्य नाम से मानते हैं। दया से सुनिए, स्वयं राज में ग्रहण कीजिए। सारा इज्जत आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं। आमीन आमीन आमीन। वोट ऑफ थैंक्स के लिए जाएंगे ज्योति हरि के पास, लेकिन पहले मैं सबसे विश करना चाहता हूँ विक्टोरिया बहन को, सीताराम दास जी को, शशि ज्योति बेटी, सरोजनी बहन, सुभाष चंद्र पास्टर जी और बेटा सामुएल, बेटी रिबका और संजय गुप्ता जी, आपके परिवार और सब बेटी बेटियों को परमेश्वर आशीष दे। संजय प्रसाद जी, आपकी पेट की तकलीफ के लिए प्रार्थना करते हैं लगातार। साजलाल महरा नेपाल से, राजू सरकार जी थैंक यू, निकिता बेटी थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, मदन कुमार जी और आपके परिवार सबको जय मसीह की। कुसुम जी आप कैसे हैं? कुसुम जी, कुसुम सिस्टर, जय मसीह की। आप कैसे हैं बहन जी? ओके धन्यवाद। जगजीवन कुमार और पूनम थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। डेविड विल्सन, लवप्रीत सिंह जी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बलिराम खरते जी, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बेटा सामुएल विक्टोरिया जी के बेटा गाड़ी खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो हर महीना EMI भरना होता है। परमेश्वर करे बेटे को कोई EMI का उपाय करे। जो उसके बाद में बेनेडिक्शन देंगे राजू सरकार जी। ज्योति हरी, वोट ऑफ थैंक्स। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए बलिराम सर को, धन्यवाद देते सुंदर सा भजन के लिए जगजीवन सर को और उनकी वाइफ को धन्यवाद देते हैं। वचनों को पढ़े जाने के लिए निकिता सिस्टर को, शशि सिस्टर को, सरोजनी मैम को, विक्टोरिया मैम को, और धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए सुदेश सर को, सुदेश पासवान सर को, और धन्यवाद देते सुंदर सा टेस्ट बनने के लिए राजू सरकार सर को और धनराज सर को, और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए सीताराम सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते सीताराम सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की। आपकी मम्मी का तबीयत कैसा है बेटी ज्योति हरी? भी ठीक है सर। ठीक है, ओके। पूरे परिवार को परमेश्वर आशीष दे, सेवकाई को भी, वहां के सारे संत जन को। अब सुनेंगे बेनेडिक्शन को। पास्टर राजू सरकार जी आशीर्वाद को सुनाइए। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता, इसमें अनुग्रह हम सबों के साथ
प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की सर। जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह।